नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग की इस श्रृंखला में छठे ज्योतिर्लिंग भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की। इस संबंध में श्री शिव महापुराण के श्री कोटि रुद्र संहिता के 20वें व 21वें अध्याय में कथा आती है और वह ये है कि भीम नामक एक महापराक्रमी महाबलशाली बहुत अधिक बलवान एक राक्षस था जो कि सह्य पर्वत पर रहता था। वह अपनी माता रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी नाम की राक्षसी के साथ रहता था। तो करकटी व उसका पुत्र भीम, यह दोनों ही रहते थे। इनके साथ में और कोई नहीं रहता था। इस कारण से भीम ने अपनी माता करकटी से प्रश्न किया कि माता, मेरे पिता कौन है एवं हम यहाँ पर अकेले ही क्यों रहते हैं? वह कहाँ रहते हैं? मेरा जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, आदि प्रकार की जानकारी माता आप कृपया मुझे देवे। तब करकटी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण हैं। कुंभकर्ण व रावण दोनों को श्री राम ने मार डाला एवं मैं विराध की पत्नी थी, तो विराध को श्री राम ने वध कर दिया और उसके बाद में मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। मेरे पिता करकट एवं माता पुष्कसी, मैं इनके साथ रहती थी। तो एक दिन यह दोनों, मेरे माता पिता दोनों, अगस्त्य ऋषि के शिष्य सुतीक्ष्ण को अपना आहार बना रहे थे। उसको आहार बनाने ही वाले थे कि अगस्त्य ऋषि ने उन दोनों को श्राप से भस्म कर दिया। इस कारण से मैं पुनः अकेली हो गई और मैं इस सह्य पर्वत पर आकर रहने लगी, सह्याद्री पर्वत पर आकर रहने लगी। तो यहाँ पर रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण आया और उसने मुझको बलात् मेरे साथ उसने समागम किया, संसर्ग किया। और फिर जैसे ही राम व रावण के युद्ध का उसे पता चला तो वह मुझे अकेली छोड़कर वापस लंका चला गया, लंका लौट गया वह। और वहां युद्ध में उसको वह उसके भाई रावण को एवं उनके पूरे कुल को ही श्री राम ने मार डाला। और इस प्रकार मैं तुम्हारे साथ यहां पर अकेली रहने लगी। तब भीम ने क्रोधावेश में आकर अपनी माता से कहा कि माता, विराध को श्री राम ने मार डाला एवं मेरे नाना नानी को श्री विष्णु के अनुयायी अगस्त्य ऋषि ने मार डाला और मेरे पिता को श्री राम ने मार डाला। तो मां, यह तय है कि मैं अपने शत्रु श्री हरि को हानि पहुंचा कर रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर वह अपनी माता करकटी से आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी का तप करने के लिए चला गया और वह ब्रह्मा जी का तप 1000 वर्ष तक उसने किया। तब ब्रह्मा जी ने भीम को कहा कि भीम कहो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? जो वरदान तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा, बोलो। तब भीम ने कहा कि ब्रह्मा जी, मैं महाबलशाली, महापराक्रमी, महावीर होना चाहता हूं। आप मुझे सबसे बलवान, सबसे शक्तिशाली बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वहां से वह अंतर्ध्यान हो गए और भीम अपनी माता के पास गया कि मां देखो, अब मैं सर्वशक्तिशाली हो गया हूं और अब मैं अपने शत्रु श्री हरि को नुकसान पहुंचा कर ही रहूंगा।
तब उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया और श्री हरि को भी उसने पराजित किया। और इस प्रकार वह देवलोक में राज प्राप्त करके वह पृथ्वी लोक को जीतने के लिए चला। तो पृथ्वी पर उसने कामरूप प्रदेश के राजा सुदक्षिण, जो कि शिव भक्त थे, उनका राज्य बलात् हड़प लिया और उनको पराजित कर उनको जेल में डाल दिया। उनके सैनिकों के साथ उनको जेल में डाल दिया। चूंकि सुदक्षिण शिव भक्त थे, इसलिए वह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर शिव पूजन किया करते थे। और इधर देवता, समस्त देवता जो कि देवलोक से बाहर निकाल दिए गए थे, देवलोक पर राज भीम का था और वह पृथ्वी पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था, लगातार उसका साम्राज्य बढ़ रहा था। इस कारण से देवता भी चिंता में थे, जो कि उन्होंने भी शिव को प्रसन्न किया और शिव को कहा कि आप ही हमें बचा सकते हैं, क्योंकि भीम जो है वह बहुत अधिक बलशाली है और उसने सबको पराजित कर दिया है। तब शिव ने कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं भीम का नाश कर दूंगा। आप मेरा एक काम करें कि मेरा जो भक्त है सुदक्षिण, उसके पास मेरा एक संदेश पहुंचा देवी। आप जाकर सुदक्षिण को कहें कि तुम निष्फिक्र रहो सुदक्षिण, मैं आऊंगा और मैं भीम का सर्वनाश कर दूंगा। तब यह संदेश देवताओं ने सुदक्षिण के पास पहुंचा दिया। तो सुदक्षिण अपनी भक्ति उन्होंने जारी रखी और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर प्रणव अक्षर, पंचाक्षर जिसको कहते हैं, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, ओम जो अक्षर है प्रणव अक्षर, उसका ध्यान स्वरूप शिव का ध्यान एवं उसका जाप करने लगे। तब शिव वहां सूक्ष्म रूप में वहां पर विद्यमान हुए। और इधर जैसे ही भीम को पता चला कि राजा सुदक्षिण किसी प्रकार का आयोजन कर रहा है जेल में बैठकर भीम को मारने के लिए, तो भीम तत्काल तत्क्षण वह जेल में पहुंचे राजा सुदक्षिण के पास। और भीम ने देखा कि उसने, राजा ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रखा है एवं पूजन सामग्री रख रखी है पास में। तो उसने कहा कि यहाँ पर जो भी है वह मैं हूं, तुमने शिवलिंग कैसे बनाया और किस प्रकार तुमने यह दुस्साहस किया इसकी पूजा करने का। मगर राजा सुदक्षिण कुछ ना बोले और वह अपनी पूजा अर्चना में लगे रहे। तब भीम को बहुत क्रोध हुआ। उसने क्रोधावस्था में अपनी तलवार निकाली और उस नंगी तलवार को उसने उस पार्थिव शिवलिंग पर मारने को चलाई ही थी कि उसी क्षण उस शिवलिंग में से शिव प्रकट हुए और उन्होंने पिनाक से उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अपने त्रिशूल से भीम के टुकड़े टुकड़े उसको खंड खंड कर दिया, उसका नाश कर दिया। तब वहां पर ऋषि मुनियों ने शिव से प्रार्थना की कि हे शंभो, यहाँ पर ऐसे राक्षस आते रहते हैं, तो हमारी सदैव रक्षा हो, इसके लिए हम यह चाहते हैं कि आप यहीं पर विराजमान रहें, आप यहीं पर सदैव निवास करें। तो इस प्रकार शिव ने उनको कहा तथास्तु और स्वयं ज्योति स्वरूप में उस पार्थिव शिवलिंग में समाहित हो गए। भीम शंकर नाम से यह ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आया, इसका प्राकट्य हुआ। यह इस भीम शंकर की उत्पत्ति कथा है, जो कि महाराष्ट्र के पुणे से 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर, जिसे सह्य पर्वत भी कहते हैं, सह्य पर्वत पर वह विराजमान है। धन्यवाद साथियों।